परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डाफ और मधुर बजने वाले बीना और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि ये इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। आज की इस आराधना में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें ये एक खूबसूरत मौका दिया है कि हम उस परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति, प्रशंसा के लिए YouTube के माध्यम से एक बार फिर उसकी आराधना कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पिछले इस पूरे समय में प्रभु ने हम सबको हर प्रकार की बीमारियों से, परेशानियों से बचा के रखा है। खास करके इस महामारी में प्रभु की बड़ी दया, प्रभु की बड़ी कृपा हम सब पर बनी हुई है, जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, हालेलुया, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेदछिपा नहीं। अपने पाकरू के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रस्तुत करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हामद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हम पर रहम कर, तू बाप के दाहिने बैठा है। हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। मसीह की मैं आपके सामने उत्पत्ति 50 उसकी 15वीं आयत से लेकर 21 आयत तक पढ़ूंगी। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब वे कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी, सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता के मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर।
उसकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करें जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता चैप्टर 119 वर्सेस 89 to 96। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्सेस 89 to 96। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर। क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान रखता हूँ। जितने बातें पूरी जान पड़ती हैं, उन सब को तो मैंने अधूरी पाया, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। को जय मसीह की। अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा रोमियो को 13 उसका 8 से 10 तक। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात से में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आगे हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। खुदावन अपने कलाम और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा।
हर एक मोड़ पे खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे अब मुझे शहर, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के सुसमाचार में से आपके सामने पढ़ूंगी संत मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 38 आयत से लेकर के 48 आयत तक। सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 38 अप टू 48। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जाना। जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ
कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये खुदावंद यीशु मसीह का शुभ सुसमाचार है और इस सुसमाचार के पढ़े और जाने पर परमेश्वर हम सबको बहुतायत से अपनी आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम सब मिल करके निकाया का अकीदा बोले। हम एक खुदा कादर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतुस प्रतुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजीब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूह कुदस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से साजिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिस व ताजीम होती है। वो नबियों की जुबानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करते हैं। आमीन। My God is so big, is so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, is so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God sent His book and the world came to being. He sent the flood which made everything new. He parted the sea for His people walk through. He helped the boy break the giant
world in the eyes. So look the world in the eyes. Say, my God is so big, is so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, is so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया मेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा शैतान को हरा दिया पापों को जड़ से उखाड़ दिया मुझे घेर लिया नए गीत से अब मैं जी उठा नई शक्ति से पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे मेरी ओर से लड़ेगा कभी हाथ ना छोड़
आप सबको जय मसीह की। आज WFCS का एक फेस्टिवल है, पीस एंड जस्टिस संडे। उसी के लिए मैं आपसे आज मुखातिब हूँ और उसी के लिए बातचीत करना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने समाज में अपनी बहनों और भाइयों के द्वारा अथक प्रयास करने के पश्चात शांति स्थापित कर सकते हैं अपने घरों में, अपने चर्चिज़ में और फिर बाद में अपनी कॉन्ग्रीगेशन में। हम लोग अक्सर एक शब्द शेयर करते हैं, शलोम। शलोम जो है वो एक हिब्रू शब्द है और हम कभी ना कभी आपस में ज़रूर इसको इस्तेमाल करते हैं और इसका जो मतलब है वो होता है शांति, हार्मनी, पीस। मतलब जितने भी शांति, प्रेम और आपसी भाईचारे से मिले जुले शब्द हैं वो सब शालोम में आते हैं। शालोम को हम कभी कभी गुड बाय के लिए भी यूज़ करते हैं कि हमारी भावनाएं हैं कि आप हमेशा खुश रहें, शांति से रहें, और कभी कभी हम ग्रीटिंग्स, अभिवादन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें शालोम या पूर्ण शांति की स्थिति तभी मिलती है जब हम सब तरह से, हर तरीके से हम लोग शांति में रहें, हमारे पास से बुराइयां दूर रहें, हमारे पास से अत्याचार दूर रहें। आज पूरे के पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में ये चिंता है कि किस तरह से हम शांति कायम कर सकते हैं। एक तरफ तो हमारी ये महामारी की समस्या है, दूसरी तरफ बॉर्डर्स पर परेशानी हो रही है, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि आगे भी हम देखते हैं विश्व में तो ऐसे तनातनी चल रही है कि लगता है पता नहीं किस समय क्या हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि यहाँ पर जब हम अत्याचार की बात होती है तो अत्याचारों में क्या है कि बच्चों की तस्करी है, मानव तस्करी है, चाहे वो सेक्स के लिए हो, चाहे वो उनके ऑर्गन्स निकाल कर बेचने के लिए हो, लोगों से कम तनख्वाह में काम कराने के लिए हो, या तनख्वाह ना देकर बेकारी कराने के लिए हो। इस तरह की बहुत बहुत सी बातें चलती हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन में जाते हैं और हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हमें अपने आसपास जो अन्याय है उससे लड़ना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, तो हमें पता चलता है यदि हम बाइबल पढ़ें और उसमें लिखा है यशाया 1:17 में, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवियों को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो। तो इतने सारे मतलब हमें आगे परमेश्वर ने दिया है कि हम किस तरह से अपने आसपास और अपने आसपास के लोगों के लिए अन्याय से लड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा और उस कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए हम जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो सोशल वर्कर NGOs हैं, उनके साथ हम मिलकर हाथ बढ़ा सकते हैं और चर्च का साथ भी हमें मिल सकता है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर का वचन है वो हमें ये बताता है कि होशे का हम पढ़ते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है होशे का, फॉरगिवनेस और प्यार के ऊपर। उसके बाद हम ल्यूक पढ़ते हैं 18:1-3 और उसके बाद हम फिलेमोन पढ़ते हैं। फिलेमोन चैप्टर तो हम लोग मोस्टली पढ़ते ही नहीं हैं या बहुत कभी उसे पढ़ा जाता है, जो अपने आप में पूरा का पूरा एक शांति और न्याय और प्यार और क्षमा के ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है और हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हमसे परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि हम न्यायपूर्वक कार्य करें, दूसरों पर दया करें और अपने ईश्वर के साथ चलते रहें। और आखिर में जब हम इस यशाया के आगे चैप्टर्स में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यशाया में, तो यशाया 51:4-5 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ये देखता है, ये चाहता है कि हम इतने न्यायपूर्वक प्रेम से काम करें और हम अपने समाज से सभी तरह की अशांति को दूर करें। और फिर आगे कहता है, मेरा न्याय राष्ट्रों के लिए एक ज्योति बन जाएगा। अर्थात जो परमेश्वर का न्याय है वो और दूसरे राष्ट्रों के लिए एक ज्योति बनेगा, एक एग्जाम्पल बनेगा और हम इस ज्योति में हमेशा रहने पाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम अपने जीवन में अगर कभी कहीं इस तरह की कोई अनहोनी घटना देखते हैं तो ज़रूर है कि परमेश्वर के प्रार्थना करके और परमेश्वर को साथ लेकर हम उसके लिए खड़े हो सकें। एक बार एक हाथी और एक दर्जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो रोज एक दूसरे को मिला करते थे। हाथी जब तालाब में पानी पीने के लिए जाता था वो रोज दर्जी की दुकान पर आता था और दर्जी रोज उसे कुछ न कुछ मिठाई या कुछ फ्रूट खाने को देता था।
और इस प्रकार से वो रोज उनका रोज मिलना होता था। एक दिन दर्जी के मन में कुछ शरारत सूझी और जब हाथी अपनी रूटीन के मुताबिक उसके पास आता है और उसने उसको कुछ खाने के बजाय, खिलाने के बजाय उसके सूंड में सुई चुभो दी और हाथी को पीड़ा हुई, वो दुखी होकर के तालाब में चला गया। लेकिन मन ही मन में ये सोचता रहा कि मैं इसका जवाब जो है दर्जी को दूंगा। और जब हाथी पानी पी के नहा के तालाब से आया, उसने पूरा का पूरा जितना भी उसकी सूंड में गंदा पानी आ सकता था, कीचड़ वाला, उसने लिया और वो सीधा आया, आके उसने दर्जी की दुकान पर वो पानी फेंक दिया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोस्ती जो है अदले का बदला में परिवर्तित हो गई। ये दुनिया का फलसफा है कि जब एक कोई किसी प्रकार से गलती करता है, जब कोई किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार करता है या कोई ऐसी बात हो जाती है, तो मजाक होते, ठट्ठे होते हैं और उसका उसी भाषा में, उसी तौर तरीके से जवाब दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं हाथी और दर्जी का जो बहुत प्यार था, जो अच्छे तरीके से मिलते थे, एक जो है एक एंटी क्लाइमेक्स के साथ उनकी दोस्ती टूट जाती है, जिसको हम ये बोलते हैं कि उनका अदले का बदला, टिट पर टैट हो गया कि रोज वो उसे मिठाई खिलाता था, फ्रूट खिलाता था, अच्छी चीज़ें देता था, वो सब भूल करके एक बार चुभोई हुई उसकी सुई उसको याद रही और उसने गंदे पानी से दर्जी की तमाम जो कपड़े थे वो सारे के सारे खराब कर दिए। परमेश्वर के पवित्र वचनों में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 38 वचन से 48 वचनों तक हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता, तुम सुन चुके हो, ये कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं बुरे का सामना ना करो, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो कोई तुझसे उद्धार मांग लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। ये हम देखते हैं दुनिया का फलसफा, दुनिया के तौर तरीके कि वो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से बदला लेने के लिए वो कार्य करते, एक दूसरे से बदला लेते हैं। प्रभु का वचन जो है वो इसके कुछ अलग कहता है। जैसे हम व्यवस्था में पढ़ते हैं, व्यवस्था की किताबें, नीति वचन है, लेवी व्यवस्था है और फिर व्यवस्था विवरण है। उसमें मूसा की व्यवस्था में ये बिल्कुल यही लिखा है, जो कोई ऐसे किसी की हानि करता है उसे उसको भरना होता है। लेकिन प्रभु यीशु से इससे अलग होकर के कहते हैं कि हमें किसी से बदला नहीं लेना, हमें बुराई के बदले किसी से बुराई नहीं करनी, बल्कि बुराई को अच्छाई के साथ उसका प्रत्युत्तर देना है। उसका रिस्पॉन्स जो है हमें भलाई के साथ देना है। और इस पूरे के पूरे अध्याय के आखिर में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन कि जैसे तुम्हारा पिता, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही तुम भी सिद्ध हो। जो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध बनने के लिए कहता, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारी सोच के द्वारा, तमाम व्यक्तित्व के द्वारा, किसी छोटी सी बात से, किसी भी एक्टिविटी से हमें कभी भी जो है अपने आप को एडमिट नहीं करना, अपने आप को अड़ियल नहीं बनाना, अपने आप को जो है लड़ाई झगड़ा बदला देने की बात नहीं करनी।
बल्कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है हमें सहनशीलता धारण करनी है। कुलुस्सियों की पत्री के 3 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर का वचन कहता है यदि किसी को किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु का वचन क्षमा करने के लिए कहता है, प्रभु का वचन सहनशीलता के लिए कहता है, प्रभु का वचन परमेश्वर की तरह प्रयास करे कि सिद्ध बने ऐसा होने के लिए कहता है। और ये एक ऐसा हवाला हमने पढ़ा है जो बहुत मुश्किल है, कठिन है। इससे पहले भी हमने जो है 3 बार अलग अलग जगहों पर जो है पहाड़ी उपदेश को देखा है, और इस 5वें अध्याय के हम आखिरी चरण में पहुंचे हैं जो कहता है कि जो है तुम्हें यदि कोई जो है पहले पुराने नियम के जो हम यदि उस व्यवस्था को देखते हैं, यदि उस कायदे कानून को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह से 1700 साल पहले हुई थी, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें लिखा था कि टिट फॉर टैट, जिसका एक ही मतलब होता था दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जीवन के बदले जीवन। जो कुछ किसी से नुकसान होता है उसके बदले में वही होगा। और मेरे प्रियो, एक सोचने वाली बात है, यदि कोई किसी को गलती से या जानबूझ के कोई चोट पहुंचाता है, उसका एक अंग खराब हो जाता है, मारा जाता है, और जिसके द्वारा ये हुआ अगर उसका अंग हम खराब करवा दें अदले के बदले में, तो वो जिसका खराब पहले हुआ है वो वापस तो आएगा नहीं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमें एक दूसरे के साथ सहनशीलता के साथ जो है बिहेव करना है। लेकिन हमारे इस संसार में, इस समाज में अदला बदला की जो टिट फॉर टैट की जो है हमेशा पॉलिसी रहती है, यही एक भावना रहती है। एक बार 2 मित्र थे, उनमें से एक लोमड़ी थी और दूसरा बगला था, और दोनों वो अच्छे मित्र थे। और एक दिन लोमड़ी ने अपने मित्र बगला को अपने घर दावत दी, उनको खाने पे बुलाया। और जब वो खाने पे बुलाता है तो लोमड़ी ने अपने तरीके से खुली प्लेट में जो है जूस टाइप का लिक्विड जो है डाल दिया, और आप भी अपने लिए भी डाला और अपने मित्र जो है बगला को भी दिया। और अब क्योंकि उसकी लंबी चोंच होती है, वो कभी भी ऐसे नहीं खा सकता उसे, और लोमड़ी क्योंकि वो जीभ से चाट के खाती, उसके लिए बड़ी आसानी से उसने सारा खा लिया। और बगले ने शायद ही जो है 2-4 चोंचों लगाई होगी और उसका पेट नहीं भरा। और उसके बाद बड़ी ठट्ठे के साथ जो है लोमड़ी पूछती मेरा खाना आपको कैसा लगा। और उसके मित्र ने कहा हाँ भाई बहुत अच्छा था, मेरे घर में भी कभी आना। और उसने आगे जो है लोमड़ी को अपने घर में दावत दी कि मेरे घर डिनर करने के लिए आना। अब बगले को इस बात का सोच थी कि इसने इसके घर मेरे को बुलाया, मेरी बेइज्जती की है, और मुझे जो इसने खाना खिलाया वो खुली प्लेट में लिक्विड खिलाया जो मैं खा नहीं सकता था, इसका मैं बदला लूँगा। और उसने क्या किया, उसने लंबे लंबे जार जो है उसमें खाना परोस के आज जो है लोमड़ी के सामने रख दिया। अब बगुला जो है वो अपनी लंबी चोंच के साथ बड़े आराम के साथ वो सारा का सारा पी गया, और जो भी उसमें रखा था वो खा गया। लोमड़ी उसमें अपना मुंह नहीं डाल सकती थी, और लोमड़ी को जो है उसने बाद में पूछा मेरा खाना कैसा लगा। और जहाँ लोमड़ी ने उससे माफ़ी मांगी, सॉरी मैंने उससे मजाक किया था, आज मेरा किया मेरे सामने आ गया है। दुनिया में ऐसा होता है, हम एक दूसरे को ठट्ठे मजाक में, हम एक दूसरे को गुस्से में आकर के हम बदले की भावना के साथ काम करते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन ऐसा करने के लिए हमें मना करता है। वो ये कहता है कि हमें
बदले की भावना के साथ नहीं, बल्कि सहनशीलता, प्यार, मोहब्बत की भावना के साथ हमें जो है काम करना चाहिए। दूसरा हिस्सा जो यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ कहा गया है कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम और अपने बैरी से बैर कर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या भला, क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही से प्रेम रखो और उन्हीं को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहाँ परमेश्वर के वचनों में हमने पढ़ा है 43 वचन में कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम और अपने बैरी से बैर रखना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने बैरी से प्रेम कर और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कर। अभी जो पहली चीज हमने देखी कि दुनिया में अदले का बदला है और हमें सहनशीलता के साथ रहना है, प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। और दूसरी चीज जो यहाँ परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं वो ये है कि हमें प्यार करना है। और बहुत अच्छी उदाहरण हमें मिलती है पुराने नियम में, जो आज परमेश्वर का वचन पढ़ा भी गया है। उत्पत्ति की पुस्तक के 50वें अध्याय के 15 वचन से आगे यहाँ यूसुफ की और उसके भाइयों की कहानी के बारे में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार जब यूसुफ अभी छोटा बच्चा ही था और उसके भाइयों ने उसके साथ बुराई की, बैर किया, उसे बेच दिया, बंधुआ मजदूर बना करके परदेसी देश में भेज दिया और वहां जाकर के वो किसी के घर में डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर काम करता है। और उससे भी ज्यादा और उसके ऊपर अत्याचार होता है जब उसका कैरेक्टर असैसिनेट करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर पर उसका विश्वास था। परमेश्वर ने जो उससे दर्शन दिए थे उन सबको वो बड़े विश्वास के साथ लेता था और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। इसलिए परमेश्वर ने इन तमाम लंबे दुखों के इस समय से निकाल करके उस देश का प्रधानमंत्री बनाया। आगे हम सब जानते हैं कि उस मिस्र देश में अकाल पड़ा और उस अकाल के दौरान जब बहुत सारे लोग भोजन वस्तु खरीदने के लिए यूसुफ के पास आते थे और यूसुफ के भाई भी यहाँ यूसुफ के पास आए थे। और जब यूसुफ उनके ऊपर प्रकट अपने आप को कर देता है, जब उनको गोशेन में जगा देता है, अपने बाप को, सबको, पूरे परिवार को वो बुला लेता है अपने पास, तो हम परमेश्वर के वचन में लिखते हैं कि वो बड़े आराम के साथ रहते हैं। परंतु 50 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब याकूब की मृत्यु हो जाती है, अब उसके भाई ये मिलकर के सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यूसुफ उस समय के किए हुए उनके साथ कामों का बदला ले। और वो इकट्ठे होकर के अपने भाई यूसुफ के सामने आते हैं, दंडवत करते हैं, माफी मांगते, सब कुछ बोलते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है उनकी बातों को सुन करके यूसुफ रो पड़ा और उनको कहता, क्या मैं तुम्हारे सामने परमेश्वर की तरह हूं? और फिर जो है यूसुफ उनको कहता है
कि जिन जिन बातों में तुमने मेरे साथ बुराई की है, उन्हीं बातों में परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई की है। इसलिए मुझे इस जगह पर पहुंचाने वाले तुम नहीं, बल्कि परमेश्वर की एक योजना थी। परमेश्वर की योजना थी जिसने मुझे यहाँ बुलाया। और आज तुम देख रहे हो कि मेरी वजह से बहुतों के प्राण बचे हैं। और एक बहुत अच्छी उदाहरण है मसीह स्वभाव को, परमेश्वर ईश्वरीय स्वभाव को यहाँ यूसुफ प्रकट करते हैं कि किस प्रकार उसके भाई तो बैर करते थे, उसके भाइयों ने तो उसके साथ जो है दुश्मनी की, उसको जो है बद से बदतर जगह पर पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठा करके देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें गिराना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारा बुरा ही ताकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी भी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। लेकिन हमें कभी भी इन चीज़ों को जो है अदले बदले की भावना से नहीं लेना। जैसे प्रभु का वचन कहता है, हमें अपने बैर करने वाले से, हमें जो है अपने दुश्मनों से, बैरियों से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और दूसरी बड़ी अच्छी उदाहरण है दाऊद की। दाऊद जो है इस्राएल का द्वितीय राजा है, और उसने एक बहुत बड़े सिपहसालार को मारा जिसका नाम गोलियत है। और जिसके लिए उसने उस सिपहसालार को मारा था, बहुत बड़े योद्धा को मारा था, वो राजा अर्थात सौल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ दाऊद और जो है सौल के बीच में जो घटना होती है कि जब पुरुषासन चलता है, जब दाऊद जो है उस बड़े सामर्थी योद्धा को, महाबली को मार के आता है, और प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं, और गीत गाए जाते हैं, सौल ने मारे हजारों में और दाऊद ने मारे लाखों में। और ये प्रशंसा सुन करके जो है सौल बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करता और दाऊद के साथ वो दुश्मनी रखता है। दाऊद के पास अनेकों जो है जानलेवा हमले करता है, परंतु परमेश्वर उसे हमेशा लगातार बचाता आता है। अब यहाँ सौल जो है दाऊद को मारने के भरसक प्रयास कर रहा है, और वो उसके हाथ में नहीं आ रहा। दाऊद गुफाओं में है, दाऊद पर्वतों में है, घन जंगलों में भागा हुआ है। अब जो सौल दाऊद का पीछा कर रहा है, और पीछा करते उसे मारने के उससे वो एक गुफा में आ गया। और देखते हैं परमेश्वर के वचनों में कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार सौल दाऊद के हाथ में आता है। और दाऊद के लोग कहते हैं कि आज यहोवा परमेश्वर ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है, आज इसका किस्सा तमाम कर दे, आज इसकी हत्या कर दे। लेकिन दोनों ही बार दाऊद ने उस प्रेम को जो परमेश्वर का है, उस मसीह प्रेम को, उस एक अच्छे विश्वासी को का स्वभाव को उसने प्रकट किया। एक बार वो उसका कपड़ा काट के ले जाता है और दूर जाकर के बुलाता है, हे मेरे पिता, ये देख, आज परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ कर दिया था, परंतु मैंने तेरा नुकसान नहीं किया। दूसरी बार वो उसकी सुराही और उसका भाला उठा के ले जाता, वो सोए हुए हैं अपने साथियों के साथ, और दाऊद अपने साथियों के साथ आता है और उसके हथियार उठा के ले जाता है। फिर दूर जाकर के परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद उसे दंडवत करता है और उसे पुकार करके कहता कि देख, आज फिर परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, लेकिन मैं यहोवा के अभिषिक्त के विरोध में उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, उसके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। और ये एक बड़ी अच्छी उदाहरण है कि जो बंदा किसी दूसरे को जान से खत्म करने के लिए एक नहीं कई बार हमले करता है, वही बंदे के हाथ में उसका वो जान से खत्म करने वाला दुश्मन उसके हाथ में आया है, और वो उसको माफ करता है, वो उसको माफ करता, उसे बख्श देता है। चाहता मेरे आपके जैसा, हम जैसा होता तो अपनी पूरी की पूरी उन बातों का पूरा अदले का बदला लेता, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके हृदय में है
जैसे उसने अपने वचनों में, अपने भजनों में ये कहा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा हुआ ताकि तेरे विरोध में पाप न करूं। परमेश्वर का वचन जो है दाऊद के हृदय में है। वो उसके वचनों, परमेश्वर के वचनों की अगुवाई में हर काम करता है, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता है, और वो कोई भी अनुचित, कोई भी गलत काम, कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाता। यहाँ शाऊल राजा उसके हाथ में है 2 बार, और वो चाहता तो मार सकता था, लेकिन उसने उसके ऊपर कुछ ऐसा हमला नहीं किया। फिर हमें एक और हमारे सामने उदाहरण आती है कि जो हमारे दुश्मन टाइप के लोग होते हैं उनके साथ हमने भला करना है। नए नियम में आते हैं, फिलमोन की किताब में इनोसिमस करके एक जवान लड़का है जो चोरी करके भाग जाता है और जेल में डाला जाता है। शाऊल की और फिलमोन की चोरी करता, हानि पहुंचाता है, और जब शाऊल जो है सुसमाचार के प्रचार करने की जो उसको सजा मिलती है, जब वो जेल में होता है तो जेल में इनोसिमस जो है उसको मिलता है, और वो अपनी उस गलती को मानता, अपने पापों से पश्चाताप करता है, और शाऊल जो है, पौलुस जो है, उसको चिट्ठी लिख के देता है, फिलमोन के पास भेजता है, और उसको अपील करता है कि ये पहले तेरे काम का नहीं, अब काम का है। जो इसने तेरा हानि नुकसान किया मेरे खाते में लिख दे, मैं उसको भर दूंगा, और इसको जो है माफ कर, इससे प्रेम के साथ इसके साथ व्यवहार कर, ताकि प्रभु के कामों में ये बहुतायत से इस्तेमाल हो सके। मेरे प्रियो, जो सजाफता है, जिसने गलत काम किए, चोरी जैसे काम किए हैं, उसको कानून के हवाले करना चाहिए, लेकिन यहाँ परमेश्वर के लोग जो हैं ऐसे लोगों को माफ़ कर देते हैं। ऐसे लोगों को जो है कोई सजा नहीं देते, बल्कि एक मौका और देते हैं कि वो फिर से अच्छे कामों के लिए फिर से तैयार हो सके, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा कर सके। तीसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि पहली बात हमें सहनशीलता रखनी है, अदले का बदला नहीं लेना। दूसरी, हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। तीसरी चीज परमेश्वर का वचन कहता है, हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। पत्रियों में पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि जो तुम्हें शाप दे उन्हें श्राप ना दो, जो तुम्हें परेशान करे उनके साथ किसी भी प्रकार का जो है बुराई नहीं करनी, बल्कि बुराई के बदले में जो है हमने भलाई करनी है। भलाई करनी है क्योंकि हम भले भले कामों के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हम चुने गए, इसलिए हमें जो है उन लोगों की तरह, यहाँ परमेश्वर का वचन एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 5 अध्याय के 20वें वचन में लिखा था कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर नहीं तो तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, वो व्यवस्था को मानते थे, व्यवस्था के अनुसार जो चला था उसकी बातें करते थे, अर्थात अदले का बदला, बैर करने वालों के साथ बैर। और प्रभु कहता है कि हमें उनकी धार्मिकता से ऊपर उठना है, हमें उनकी धार्मिकता से कहीं बढ़ कर के धार्मिकता का जीवन व्यतीत करना है। और दूसरी चीज जो है, प्रभु यीशु मसीह ने जो मत्ती 5:17 में कहा था कि मैं व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं आया बल्कि पूरा करने के लिए आया, वो यहाँ हमने देखा है मत्ती के 5वें अध्याय में कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सही माने में वास्तविक तौर पर उसको पूरा कर रहे हैं। शब्दों में नहीं, बाहरी जो है एक्टिविटी के द्वारा नहीं, बल्कि अंदर की बातों पर। जैसे परमेश्वर के वचन में देखता है कि हम इंसान बाहरी रूप देखते हैं, परमेश्वर अंदर के रूप को देखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो है बाहरी बातों के ऊपर नहीं, अंदर की बातों को वो देखता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह इन फरीसी, इन शास्त्रियों के साथ उनको उलाना देते हुए कहते कि तुम बर्तन को बाहर से तो बहुत चमका लेते हो, अंदर से वो जो है ऐसे होता है। और ये भी कहता तुम चूना फिरी हुई कब्रों की तरह हो, जो बाहर से तो सफेद हैं, अंदर से वो गली सड़ी हड्डियों की बदबूदार चीजों की है। हम में से बहुत सारे लोग हैं
बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, बहुत कुछ उनके पास है, लेकिन अंदर दिल उनके काले हैं। दिल में बहुत ही पाप है, घृणा है, नफरत है, दिल में बदले की भावना है। दिल में जो है परमेश्वर के वचन को जितना वो पढ़ते हैं, मानते हैं, परमेश्वर के वचन को जितना किसी भी माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाते हैं, उतना वो स्वयं परमेश्वर के वचनों से दूर है। प्रभु का वचन कहता है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हें तंग करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। और जब हम पहाड़ी उपदेश का पहला हिस्सा पढ़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में कि धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह कह रहे, धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के खातिर, धार्मिकता की वजह से, तुम सच्चाई पर चलते हो, तुम किसी का मुंह देखी बात नहीं करते, इन तमाम चीजों को लेकर के जब लोग तुम्हारी बदनामी करें, तरह तरह के तुम्हारे ऊपर प्रत्यारोप लगाएं, तरह तरह से तुम्हारा विरोध करें, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करें, आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो अपने लोगों को सच्ची धार्मिकता पर चलने के लिए और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमने जो तीसरी बात है, उन लोगों के लिए जो हमें तंग करते हैं, उन लोगों के लिए जो हमारी बदनामी करते हैं, उन लोगों के लिए जो हमें सताते हैं, उन लोगों के लिए हमें जो शारीरिक जो है आक्रमण करते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है उस परमेश्वर से। एक बहुत अच्छा बाइबल के बीच में एक और उदाहरण है। एस्तर की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब यहूदियों के विरोध में हेमान व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा जो है बिल पास करा लिया कि जहां जहां भी यहूदी लोग होंगे उनका कत्ले आम किया जाएगा। और जब ये चीज जो है मोर्दक्याह को के पास पहुंचती है, उसने पूरी की पूरी कम्युनिटी को लिया और रानी एस्तर के महल के सामने उसने प्रार्थना की, उपवास किया, राख डाली, टाट ओढ़े, और पूरी की पूरी कम्युनिटी, सब लोग मिल करके, पूरी जाति उपवास रख करके प्रार्थना के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। रानी को भी जब पता चलता है इस चीज का, एस्तर ने यही कहा कि मैं राजा के सामने जाऊंगी, तुम्हारी इस बात को रखूंगी और तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करना, अपने लिए भी प्रार्थना करना। और वो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते, उनसे बचने के लिए प्रार्थना करते थे। और परमेश्वर ने सारा का सारा उनका जो पलट दिया, जो भी उनके विरोध में था वो सारा खत्म कर दिया गया, और जो उनके विरोधी थे वो ही उस फांसी के फंदे पर चढ़े। और जहां पूरी की पूरी जाति यहूदियों को मार देने की, कत्ल करने की एक बिल पास था, वहीं हम परमेश्वर के वचनों पढ़ते हैं मोर्दक्याह के लिए 50 हाथ ऊंचा एक फांसी का फंदा बनाया गया था। और वचन में हम पढ़ते हैं मोर्दक्याह को तो उसकी अच्छी गद्दी, उसकी जो अच्छी पदवी पद जो है उसको बहाल कर दिया गया। हेमान जो इन तमाम चीजों का षड्यंत्र रचता था, उसको उस फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तो मेरे प्रियो, हमें अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना जब हम करते तो प्रार्थना बहुत बड़े बड़े खतरों से, बड़ी बड़ी समस्याओं से जो है हमें बचाती, हमारा छुटकारा करती है। पहली मंडली जो है, पहली कलीसिया जो विश्व हमारे पृथ्वी पर थी, वो प्रार्थना में लोलीन रहती थी। प्रार्थना उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको थाम रखा था, और परमेश्वर उनके बीच में बड़े बड़े काम करती थी। उनके विरोधियों से उन्हें बचाती थी, बल्कि विरोधियों को, जैसे सौल है जो बाद में पौलुस बना, उसको पक्ष में कर देती है, उसको उनके साथ मिला देती है। तो मेरे प्रियो, हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी, उन्हें श्राप नहीं देना, उन्हें बददुआ नहीं दी, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर उनके हृदय को परिवर्तित करे, परमेश्वर उनकी सोच को बदले, परमेश्वर बदले की भावना को खत्म करके प्यार मोहब्बत का माहौल बनाए, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा, प्रभु को स्तुति होने पाए। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों के समर्पित करें, दुआ करें।
सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे कदमों में आते हैं इन वचनों के लिए कि हमें बदले की भावना नहीं रखनी, हमें एक दूसरे को प्रेम करना, अपने बैरियों से प्रेम करना है और सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। ये गुण हम में दृढ़ता से उत्पन्न कर, ताकि पिता परमेश्वर जैसे तू सिद्ध है वैसे हम भी सिद्ध बने और तेरी महिमा, तेरी स्तुति का कारण बने। मेरे समस्त प्रिय भाई बहनों, जवानों, बुजुर्गों, बच्चों पर तेरी बहुतायत की बरकत, तेरी आशीष बनी रहे, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको, हम सबको आशीष दे, आमीन। एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जैसे हम बीते हफ्तों से अब तक ऑफरेटरी सॉन्ग के दौरान अपनी अपनी ऑफरिंग अलग रख रहे हैं, ताकि जब चर्च में आप आए चर्च में जमा करा सकें। आज फिर आपसे अनुरोध है कि इस गीत के दौरान अपनी ऑफरिंग अलग रखें और जब आप चर्च में आते हैं आप इसे चर्च में जमा कराएं और प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करें।
यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके चढ़ना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। धन मन और धन उसे दो। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर, क्योंकि उसने हम सबको अब तक आज के दिन तक संभाला, हमारी रक्षा की है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रियजनों को प्रभु ने संभाला, और प्रभु ने उनकी हर कमी, गति, कमजोरी, शरीर की दुर्बलता में प्रभु उनके संग रह करके उनकी अगुवाई करता रहा। बीते दिनों में जो हमारे प्रियजन बीमार थे, प्रभु ने उनको स्वस्थ किया। खास करके हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर माइकल के लिए। काफ़ी दिन उनको फीवर रहा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो स्वस्थ है। उनकी कमजोरी प्रभु दूर करे, और उनको प्रभु अपने जलाल, अपनी महिमा के लिए अपने घर और कलीसिया के बीच में इस्तेमाल करे। और भी हमारे बहुत सारे प्रियजन बीमार हैं, आप उन सब के लिए दुआ करते रहें, प्रार्थना करें। सुनील बेंजामिन को लगातार अपनी प्रार्थना में उठाए रखें। इनका कोविड-19 पॉजिटिव है, इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, अब ठीक है। और जो भी कमियां हैं उसमें प्रभु इनको स्वस्थ तंदुरुस्त रखे। इनका डायलिसिस भी होता है, उसके लिए भी आप प्रार्थना करें। जेवियर याकूब, मर्सी लाल, अलेक्जेंडर मीका, इन सब के लिए प्रार्थना करते रहें। और इस समय ये महामारी में जो लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं, उन सबको अपनी प्रार्थना में उठाए रखें। पूरे भारतवर्ष के लिए और दिल्ली प्रांत को प्रभु इस महामारी से छुड़ाए, ऐसी आप प्रार्थना करते रहें। वो तमाम लोग जो क्रोनिक डिसीज़ हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें। तमाम हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल कर्मचारी हैं, उन सब के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया कृपा बनी रहे। पड़ोसी देशों के साथ हमारा अच्छा संबंध हो, इसके लिए भी आप प्रार्थना करें। पढ़ने वाले बच्चों पर आप प्रभु का अनुग्रह हो, उनके लिए आप दुआ करते रहें। और खास करके इस समय जो ये महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों के काम बंद हो गए हैं और आर्थिक तंगी है, चर्च में भी पैसा नहीं आ रहा। अब इन तमाम चीज़ों के लिए आप प्रार्थना करते रहें, दुआ करें, ताकि ये जल्दी महामारी ख़त्म हो और हम स्वस्थ, तंदुरुस्त, खुली हवा में अपना जीवन व्यतीत करें, अपने काम करें और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करें। बीते 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और चर्च में हम आराधना नहीं कर पा रहे। प्रभु इस बंदिश को भी दूर करे और हम खुल के प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा कर सके। हम आपस में संगति करें और इस संगति के द्वारा प्रभु के नाम को ऊंचे पे उठाने वाले बन सके। आइए हम उन तमाम परिजनों को जो बीमार हैं, उनको, जो हमारी अलग अलग परिस्थिति है, इस सब के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे महान शक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, चंगा करने वाले यहोवा राफा,
कमियों को दूर करने वाले प्रभु, अद्भुत रीति से संभालने वाले परमेश्वर, तमाम जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर, दुष्ट की युक्ति शैतान के हमलों से रक्षा करने वाले प्रभु, तेरे कदमों में आते हैं। अपने तमाम अजीजों को जो बीमार हैं, जिनकी तरह तरह की परेशानियां हैं, आर्थिक मुश्किलें हैं, सब पर तेरा अनुग्रह हो। हमारे चर्च पर, हमारे चर्च के एक एक परिवार, घर, एक एक सदस्य पर, बुजुर्गों, जवानों, महिलाओं, सब पर, बच्चों पर तेरी बरकत, तेरी आशीष बनी रहे। प्रभु हमारा देश, हमारा दिल्ली प्रांत प्रभु इस महामारी से मुक्ति पाए और हम प्रभु जी पहले की तरह बहाल हो करके अपने काम करें, तेरी आराधना करें। चर्च खुले, बिल्डिंगें प्रभु तेरी आराधना के लिए इस्तेमाल हो सके, जिससे तेरी महिमा, तेरी स्तुति होने पाए। धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र करते इस प्रार्थना को तेरे कदमों में लाता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब कादर मुतल खुदा बाप, बेटे और रूल कुदस की बरकत आप सबके साथ और आप सब में हमेशा होती रहे, आमीन।